राम भगवान बताते हैं अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग क्यों न करना चाहिए और कैसे इस कथा के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि राम प्रभु ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों नहीं किया। इधर रावण ठहाके मारकर हंस रहा था कि प्रभु राम समुद्र पार करके लंका नहीं आ सकते, और उधर राम उसकी तैयारी कर रहे थे कि हमें समुद्र पार करके लंका कैसे जाया जाए। तब प्रभु राम अपने दोनों मित्र सुग्रीव और विभीषण को बुलाकर उनसे परामर्श लेते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। तो विभीषण बताते हैं कि हे प्रभु, समुद्र से ही रास्ता मांगा जाए, क्योंकि समुद्र आपके पूर्वज राजा सागर ने खुदवाया था, इसलिए आपका वंशज है और आपका उपकार मानेगा। इसलिए समुद्र से ही आप रास्ता मांगिए, सो वही आपको रास्ता देंगे और लंका आपकी सेना सहित जा सकती है। क्योंकि नाव अगर बनाते हैं और नाव से सभी लोग जाते हैं तो वहाँ के राक्षसगण उड़ने की शक्तियाँ हैं उन पर, और वे उड़ उड़ कर आएंगे और नावों में बड़े बड़े पत्थर डाल देंगे। इससे नाव डूब जाएगी और सेना उस पर उतरेगी ही नहीं, उतर ही नहीं पाएगी। इसलिए ये सारे उपाय निष्फल जान पड़ते हैं। हे प्रभु, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप समुद्र की आराधना कीजिए, समुद्र से विनती कीजिए, वही आपको इसका उपाय बताएंगे और आपको रास्ता देंगे। तब भगवान श्री राम विभीषण की बात मान लेते हैं, परंतु लक्ष्मण इसका विरोध करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं यह तो समर्थन मानता हूँ विभीषण का कि समुद्र से रास्ता मांगना चाहिए, परंतु इसका समर्थन मैं कदाचित नहीं करता कि उससे विनती करके या तपस्या करके मांगना चाहिए। बल्कि हे भैया, आप अग्निबाण का संधान कीजिए, समुद्र वैसे भी बाहर निकल आएगा त्राहिमाम करते हुए, और उससे हम रास्ता ले लेंगे। परंतु भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण धारण करने का मतलब ये नहीं कि किसी पर भी कहीं पर भी उसका तान दें और उसका दुरुपयोग करें। हमारी शक्तियाँ ऐसी हैं कि हम समूचे समुद्र को सुखा सकते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले दूसरे को मौका देना चाहिए। अकारण ही अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी पर करना दुर्बलता का निशानी है। हे लक्ष्मण, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम बिना मौका दिए हुए उसे संभलने का या कि उसे सुधरने का, और हम तुरंत उस पर अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखाने लगें। राम यह बात करके समुद्र तट पर आसन लगाकर तपस्या में बैठ जाते हैं, और 3 दिन बीत जाते हैं बिना भोजन पानी ग्रहण किए। भगवान श्री राम समुद्र देव की आराधना करने लगते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु 3 दिन तक समुद्र देव नहीं प्रकट होते। इस प्रकार से तपोबल में भगवान श्री राम डूब रहे थे, जैसे समुद्र में कोई अथाह समुद्र में डूब रहा हो। परंतु समुद्र भी भगवान श्री राम के ही समान वह अडिग है, अथाह है। इस प्रकार से समुद्र कहाँ प्रकट होने वाला था। तब प्रभु राम तीसरे दिन उठते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, तुम हमारा धनुष बाण लाओ। यह नहीं मानने वाला। यह बात सारे जगत जानता है कि हमने समुद्र देव की आराधना की है सच्चे मन से, परंतु उसने हमें रास्ता नहीं दिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अग्निबाण का संधान करते हैं। समुद्र देव के ऊपर लक्ष्मण जी धनुष बाण देते हैं और भगवान श्री राम अग्निबाण का संधान करते हैं। जब अग्निबाण का संधान करते हैं तब समुद्र देव त्राहिमाम करते हुए समुद्र से बाहर आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं कि हे प्रभु, ऐसा ना कीजिए,
मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रकृति के गुणों के कारण ऐसा हूँ, इसलिए आपकी आराधना नहीं सुना, क्योंकि मैं और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि समुद्र तट का मैं उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मैं कभी भी समुद्र तट के ऊपर नहीं चढ़ता। जितना हूँ बस उतना ही हूँ। अथाह भले हैं परंतु सीमित हैं। भगवान श्री राम यह बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और उनका क्रोध शांत होता है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, मुझे रास्ता चाहिए समुद्र से उस पार जाने का, और लंका जाकर सेना सहित रावण का सर्वनाश करना है। तब समुद्र देव कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी सेना में नल नाम के 2 वानर हैं, सो उनको यह श्राप था कि उनके द्वारा समुद्र में या पानी में फेंका हुए वस्तु कभी भी नहीं डूबेगी, इसलिए वह श्राप आपके वरदान के रूप में होगा। उनसे आप सेतु बंधवा लीजिए। भगवान श्री राम यह सब जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और नल नील द्वारा समुद्र में सेतु बंध जाती है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।